सबसे मजेदार और सबसे कॉमनली आस्क्ड टर्नओवर रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, आपकी एफिशिएंसी असेस करते हैं। अब बात करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की। इन्वेंट्री किस पे वैल्यू होती है, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस? कॉस्ट प्राइस, normally cost price, but as per rule cost or market price, whichever is less. As per the concept of prudence, the inventory, the stock is valued at cost or market price, whichever is less. But in normal scenario cost price would be less, cost price would be less than the market price. तो फॉर्मूला क्या बना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का? तो ध्यान से देखेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बना कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री होती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ये हो गई आपकी एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अगर सर एक ही इन्वेंट्री दे रखी हो, अगर कुछ वैल्यू गिवन नहीं है और एक ही वैल्यू गिवन है, तो हम उसको एवरेज मानेंगे। क्या मानेंगे? एवरेज मानेंगे। सर अगर हम ये मान लें कि वो क्लोजिंग है और ओपनिंग को 0, गलत हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ अगर एक ही वैल्यू गिवन है और कुछ मेंशन नहीं है दूसरे के बारे में, तो हम जो गिवन है उसी को एवरेज मान लेंगे। एवरेज इन्वेंट्री, कोई डाउट? ऑन एन एवरेज आपका कितना पैसा इन्वेंट्री में ब्लॉक्ड है, ये बता रही है एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ आरएफओ, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कॉस्ट ऑफ आरएफओ। प्लीज ध्यान से सुनेंगे, बहुत ज्यादा मतलब मेन पॉइंट ही है ये। कॉस्ट ऑफ आरएफओ बचपन में इसको क्या बोलते थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस, पहले क्या बनता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या चलो मैं लिखता हूं ओल्ड इनकम स्टेटमेंट। ओल्ड इनकम स्टेटमेंट में आप क्या बनाते थे? कंपनीज बनाती थी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उस टाइम पे फॉर्मूला होता था, 11th में भी पढ़ा था हमने, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। याद है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कोई एग्जांपल दे देंगे मेगा? वेरी गुड। पावर एंड फ्यूल, फ्यूल एंड पावर एक ही बात। वेजेस, कैरेज एंड वर्ड्स, कैरेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, कोई भी इनवर्ड्स। एनी एक्सपेंस इनकर एट द टाइम ऑफ परचेज और मैन्युफैक्चरिंग इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये तो बस आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट वाइज पता होना चाहिए। जो भी हम बचपन में ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाते थे वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्लियर? बट जरूरी थोड़ी ना कि आपको ऐसे आइटम्स दे रखे हो, आपको हो सकता है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखी हो। एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखी है तो उसमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अलग से थोड़ी ना होगा। तो ध्यान से देखना, उसके हिसाब से आपका फॉर्मूला क्या है। आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट छपा होना चाहिए दिमाग में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या कहता था? सीक्वेंस क्या थी? सबसे पहले क्या आता था? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सबसे पहले क्या आता था? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। फिर आता था परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। फिर आता था चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, वो सब आ जाता था। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री। फिर आता था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, याद होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ आरएफओ, हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखेंगे, एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेजेस ऑफ
stock in trade plus purchases of stock in trade plus change in inventory plus change in inventory plus any other direct expense plus any other direct expense. तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होते हैं, बट अलग से आ रहा है तो एक डायरेक्ट एक्सपेंस है. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और कुछ नहीं, आपका नेट परचेजेस ही है. चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो होता था अलग अलग, अब वो चेंज इन इन्वेंट्री है. चेंज इन्वेंट्री और कुछ नहीं आपका ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक ही है. कह रहे इसके अलावा भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हो तो वो ऐड कर देंगे. फॉर्मूला क्लियर? पक्का? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. तो ये तो हो गया फॉर्मूला. सर इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरा एवरेज इन्वेंट्री है 1 लाख और कॉस्ट ऑफ आरएफओ है 5 लाख, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गया 5 टाइम्स. इसका मतलब क्या होता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स. जैसे होता है ना करंट रेशियो इज 2:1, तो व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स करंट एसेट्स आर डबल द करंट लायबिलिटीज. 1 रुपए देने के लिए 2 रुपए हैं आपके पास. तो इफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स, कौन बता सकता है कि इसका मतलब क्या होता है? बता सकते हो? ध्यान से देखना, मैं बताता हूँ. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स का मतलब होता है कि यार ऑन एन एवरेज आप स्टॉक मेंटेन करते हो 1 लाख का, और आपका कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ गुड, जो सामान आपने बेचा उसकी कॉस्ट है 5 लाख. ऐसा कैसे? कह रहा है सामान खरीदा बेचा, सामान खरीदा बेचा, सामान खरीदा बेचा. तो एक टाइम पे ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड नहीं था, बट थ्रू आउट द ईयर इन टोटल तो 5 लाख का सामान खरीद लिया, या कॉस्ट ऑफ आरएफओ 5 लाख हो गई. तो वो आपकी रोटेशन स्पीड बताता है. क्या बताता है? रोटेशन स्पीड, कि जो आपने स्टॉक खरीदा वो कितनी बार रोटेट हुआ साल में. उसको बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. तो सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं पता होना चाहिए, मतलब भी पता होना चाहिए कि वो हमें इंडिकेट क्या कर रहा है. चलो अब पढ़ेंगे आराम से. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ आरएफओ, दैट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, and average inventory. It aims to determine the efficiency with which the inventory is used. Efficiency with which the inventory is used. Inventory turnover ratio is cost of RFO upon average inventory. टाइम्स में मेजर होता है. अभी तक कोई डाउट? ये सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ. अब ध्यान से देखना, मतलब बता तो चुका ही हूँ, बट और फॉर्मूला भी बता देता हूँ, वो तो जनरल वाले हैं. ये लंबा वाला फॉर्मूला क्लियर है? इजी वाला फॉर्मूला भी बता देते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ. ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट बचपन, ठीक है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में निकलता है ना ग्रॉस प्रॉफिट. तो ग्रॉस प्रॉफिट इज आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ. तो इसके हिसाब से अगर मैं पूछूं कि कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या है, तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ है आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्लियर? तो आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट डन. लॉस है तो लॉस है, ठीक है. ओपनिंग प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी डन, और लंबे वाला भी डन. ठीक है. डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल में आपको बता ही चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है. ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस भी बता ही चुका. ध्यान से सुनेंगे. ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस. The objective of computing inventory turnover ratio is to determine whether the investment in stock has been judicious or not. अगर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2 है, 2 टाइम्स है, तो भाई साहब मतलब आपका पैसा ब्लॉक पड़ा हुआ है, पूरे साल में सिर्फ 2 ही बार रोटेट हुआ है आपका स्टॉक, बहुत लो है इन्वेंट्री. बट हाई है या लो है वो कैसे पता चलेगा? टर्नओवर रेशियो में. कैसे पता चलता है? इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करके. किससे पता चलता है? इंडस्ट्री एवरेज. क्योंकि अब कोई छोटा मोटा दुकानदार है, उसका तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 300 टाइम्स हो सकता है, क्योंकि पेरिशेबल नेचर के तो हो सकता है कि एक एक दिन में ही सामान बिक रहा हो. कोई छोटी दुकान है, उसका टर्नओवर रेशियो 100 टाइम्स भी हो सकता है कि साल में 100 बार ही सामान रोटेट हो रहा है, कि 3 days का ही था होल्डिंग टाइम. कोई आप कार डीलर हो,
तो हो सकता है कि आपका टर्नओवर रेशियो 6-7 हो, कि भैया जो एक सामान लेते हैं तो 2 महीने तक होल्ड करना पड़ता है, टाइम लग जाता है। अगर आप और बड़ा प्रोडक्ट बनाते हो, एरोप्लेन्स बनाते हो, तो टर्नओवर रेशियो 1 भी हो सकता है, कि जो बना 1 साल में 1 ही होता है। पॉइंट इज कि टर्नओवर रेशियो अच्छा है कि बुरा है, इट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री इन विच यू आर ऑपरेटिंग। जिस इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करके पता चलता है कि आपका टर्नओवर रेशियो अच्छा है कि बुरा है। बट हाई टर्नओवर रेशियो क्या इंडिकेट करता है कि आपकी रोटेशन स्पीड हाई है, लो टर्नओवर रेशियो इंडिकेट करता है कि टर्नओवर स्पीड, रोटेशन स्पीड लो है। तो वो बताता है कि whether the investment in stock is judicious or not, only the required amount is invested in stock or not. It measures the efficiency of inventory management. It shows the number of times the amount invested in inventory is rotated. A high ratio indicates that more sales are being produced by a rupee. तो 5 times है, 1 रुपए इन्वेस्ट करके 5 रुपए का कॉस्ट ऑफ RFO जनरेट हुआ है। तो कैसे हो गया? 5 बार ही रोटेट हो गए, 1 रुपए ही डाले, खरीदा, बेचे, 1 रुपए, फिर उन्हीं से एक और, फिर 5 टाइम्स रोटेट हुआ है। A very high turnover ratio indicates over trading and it may result in working over trading। में क्या होता है कि आप सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो अपने पास ज्यादा होल्ड नहीं कर रहे हो, तो ओवर ट्रेडिंग में कभी कभी क्या होता है, शॉर्टेज हो जाती है वर्किंग कैपिटल की। लो टर्नओवर रेशियो क्या इंडिकेट करता है? इनएफिशिएंट यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, accumulation of inventory. Thus only optimum inventory turnover ratio ensures adequate working capital. ये आपको इन जनरली बता रहा हूं मैं। turnover ratios are analyzed by comparing the ratios of a company with industry standards, कि उस इंडस्ट्री में एक एक्सेप्टेबल रेशियो क्या है, उससे पता लगेगा कि आपका हाई है कि लो है। Inventory turnover ratio is also known as stock turnover ratio, but better way to like write it, and the term which is more commonly used is inventory turnover ratio.